जय हिंद, नमस्कार। सिंपल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन निकाय। पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था पहले संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में वर्णित है, जो भारत में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को 1992-93 में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक, पहले मतलब भाग 4 में था, अब उसको कर दिया गया है भाग 9 में, जिसका अनुच्छेद 243 का से 243 तक। ठीक है, हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई मतलब राजनैतिक और संवैधानिक रूप से दो होती है। ठीक है, एक होती है संवैधानिक रूप से या प्रशासनिक, जो मतलब एग्जाम वगैरह देके ठीक है, यह राजनीतिक जो जनता द्वारा वोटों द्वारा चुन कर जाती है, इसे कहते हैं। ठीक है, देश का संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रपति होता है। इसका और प्रत्यक्ष रूप से जो राजनीतिक होता है प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे होता है राज्यपाल संवैधानिक रूप से, और मुख्यमंत्री होता है राजनीतिक रूप से। जिला स्तर पे होता है जिलाधिकारी या डीएम, और राजनीतिक रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पे होता है बीडीओ, और राजनीतिक रूप से होता है ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख ये अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, जिसका अप्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता है, इसका चुनाव ये बीडीसी के द्वारा किया जाता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। ठीक है, ग्राम स्तर पे संवैधानिक रूप से सचिव होता है, जिसको बीडीओ होते हैं, सेक्रेटरी, और राजनीतिक स्तर पे ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ये हो गया प्रशासनिक इकाई संवैधानिक रूप से राजनीतिक रूप से। तो हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था कितने भाग हैं। ये हो पंचायती राज व्यवस्था के 3 भाग हैं: जिला स्तर, खंड क्षेत्र या ब्लॉक स्तर या ग्राम क्षेत्र। 3 हो गया। जिला स्तर पे जिला पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत होता है, और ग्राम स्तर पे ग्राम सभा होता है। ठीक है, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख होता है, वह क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी करते हैं, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, गांव स्तर पे ग्राम प्रधान होता है, जिसका गांव का मुखिया भी करते हैं, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये पंचायती राज व्यवस्था की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होना। जिला, अब आ गया तीसरा, जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा। ब्लॉक स्तर पे दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसको हम बीडीसी कहते हैं, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये हो गया ग्राम प्रधान के बाद वार्ड सदस्य होता है। एक वार्ड में कम से कम 7 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आयु 21 साल। आयु हमेशा पंचायती व्यवस्था में 21 साल होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना, मतलब पंचायती व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की लागू किसने किया था? बलवंत राय मेहता। किसने लागू किया था? बलवंत राय मेहता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये वाला और ये वाला दो। द्विस्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता ने की थी। इसको कैसे याद करेंगे? त्रिस्तरीय मतलब बलवंत राय मेहता, 1 2 3 बलवंत राय मेहता। ठीक है। जैसे आ गया क्वेश्चन त्रिस्तरीय व्यवस्था की लागू किसने की थी, तो कहीं नाम दिया रहेगा तो हमें ऐसे याद करना है, बलवंत राय मेहता। ठीक है। और द्विस्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता। द्विस्तरीय 1 2 अशोक मेहता, 1 2 मेहता अशोक। ठीक है। इसे याद करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किनको कहता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के ये अंग्रेज के स्वतंत्र भारत के पहले हो गया है। हम जानेंगे सर्वप्रथम संविधान में ग्राम पंचायत का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया था। मैंने पहले बताया, पहले पंचायती राज व्यवस्था का पहले भाग 4 अनुच्छेद 40 में था। फिर 1992-93 संशोधित कर 73वां संशोधन द्वारा एमएल समिति के द्वारा 73वां संशोधन द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 243 तक कर दिया गया। अब भाग 9 में कर दिया गया। पूछा जाएगा वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था का किस भाग में दिया गया है, वर्णन किया गया है। तो मैं बताना, कंफ्यूज नहीं होना है। भाग 9। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था पहला वह स्थान जहाँ पर लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। और दूसरा था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। एमएल समिति की सिफारिश पर 73वां संशोधन द्वारा 1992-93 भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 243 तक किया गया। ये क्वेश्चन बनता है, एमएल किस समिति के द्वारा 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का न्यू गठन हुआ है? अब कंफ्यूज नहीं होना है, एमएल समिति के द्वारा। ठीक है। पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था के दिवस रूप में मनाया जाता है। ठीक है। सदस्य की न्यूनतम 21 साल होती है, मैंने पहले भी बताया। इनकी उम्र न्यूनतम 21 साल होती है। ठीक है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। विधानसभा का चुनाव कौन करता है? विधानसभा का चुनाव केंद्र मतलब भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। कंफ्यूजन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। पंचायतों से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद हैं। पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में वर्णित अनुच्छेद कितनी है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वर्णित कितने अनुच्छेद हैं? 15 अनुच्छेद है। अब कुल पूछा जाएगा तो कुल यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है। कुल 16 हो जाएगा। अब पूछाएगा पंचायती व्यवस्था में कुल कितने कार्य है? पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 कार्य हैं। यहाँ आ जाएगा कार्य। ठीक है। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य होना जरूरी है।
पंचायती राज व्यवस्था में कम से कम एक वर्ष में 2 न्यूनतम बैठक होना जरूरी है, जिससे 6 माह का अंतर न हो। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।